बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुलाई डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 14 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने वैसे भी पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लेवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड को क्लेवेज करते समय उन्होंने अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्शन कराया था और क्या फॉर्म हुई थी वो हमने देखा था। तो सेम इज़ द केस हियर। सेकंड पार्ट इसमें है reaction with alkalis, that is base. Carboxylic acids on reaction with sodium hydroxide, that is base. Again we have to discuss the cleavage of oxygen and hydrogen bond. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड टूटना है तो ऑब्वियस सी बात है ये H पॉजिटिव के शक्ल में निकलेगा और OH क्या देगा आपको, H2O देगा। तो सेम आपका RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, दिस विल फॉर्म। क्लियर। थर्ड पार्ट है रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट। दिस इज समवट ऑफ प्रैक्टिकल टर्म, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के साथ भी ये रिएक्शन करेगा। सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट के साथ भी कर सकता है, बाइकार्बोनेट के साथ भी। ये सिंपल अल्कलीस में ही आता है बिकॉज सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट इज अल्कलाइन इन नेचर। OH प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले इसमें Na पॉजिटिव, फिर इधर आएगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, साल्ट बनेगा। और मोस्ट इंटरेस्टिंगली यहाँ पे CO2 रिलीज होगा, CO2 रिलीज होगा गैस के फॉर्म में। और साथ साथ एक ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन क्या बनाएगा, आपका वाटर बनाएगा, H2O। तो मोस्ट इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो CO2 हुआ, इट एक्ट्स ऐसे, ये जो निकलेंगे आपको ये फिनोल्स और बेंजोइक एसिड्स या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इन दोनों के डिस्टिंग्विशन आप प्रैक्टिकल प्रोस्पेक्टिव से कर सकते हो। क्या करना है, बेंजोइक एसिड लेना है आप एक टेस्ट ट्यूब में बेंजोइक एसिड देने के बाद आप सोडियम बाइकार्बोनेट उसमें ऐड करोगे, सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज कुछ थोड़ा आप ऐड करो। तो उसमें आप क्या देखोगे कि उस टेस्ट ट्यूब में बेंजोइक एसिड डालने के बाद उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाला तो आपको क्या मिलेंगे, ब्रिस्क एफर्वेसेंस कहने का मतलब है बबल्स के शेप में, वहां पे बबल्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो वो बबल्स क्या होता है एक्चुअली, वहां पे ये फॉर्मेशन हुई है, सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई है। ये सॉल्ट है ना, पॉजिटिव नेगेटिव को हम सॉल्ट कहते हैं केमिस्ट्री में। सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई और जो बबल्स निकल रहा है ना, दिस इज ऑल ड्यू टू CO2, ड्यू टू रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज की वजह से वो बबल्स के शेप में निकलते हैं, जिसे आपके प्रैक्टिकल नोटबुक्स में या आपके बुक्स में लिखे होंगे ब्रिस्क एफर्वेसेंस। ये आपका बेसिक प्रैक्टिकल पोर्शन है। और फिनोल्स में आपको ब्रिस्क एफर्वेसेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बेंजोइक एसिड्स में ब्रिस्क एफर्वेसेंस देखने को मिलेगा। सो दिस इज अबाउट द पोर्शन ऑफ प्रैक्टिकल पोर्शन की आप इन दोनों में डिस्टिंग्विशन कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शंस। व्हाट रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लेवेज ऑफ OH बॉन्ड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड टूटने से जो रिएक्शंस फॉर्म हुए उन सब के बारे में। अनदर रिएक्शन वी हैव रिएक्शन विथ ग्रिग्नर्ड reagent. What is Grignard reagent? You all know, well aware about this. Our fourth type, क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड when it reacts with Grignard reagent. What is Grignard reagent? RMgX, right? RMgX. R पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको ये बताया था
ग्रिग्नर्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, बिकॉज इसमें जो अल्काइल ग्रुप है इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड व्हिच एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो व्हाट हैपेंस, ये वाला बॉन्ड टूटना है, राइट, और R आपको पता है क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है। अल्कीन से एक हाइड्रोजन रिमूव करे तो अल्काइल बनता है। अब इस R को एक हाइड्रोजन की जरूरत है ना, और ये वाला हाइड्रोजन कहां से आएगा, ये यहां से आएगा, देखो RH से, H से, H प्लस के शक्ल में इसके साथ कंबाइन होकर क्या बनाया, RH बनाया, RH बनाया, और बाकी तो बाई प्रोडक्ट बना Mg के साथ X है, और X के साथ क्या आया, OCOR, OC डबल बॉन्ड OR, ये सॉल्ट बना, कुछ सॉल्ट, समथिंग सॉल्ट बना, और मोस्ट इंटरेस्टिंगली RH बना, और RH आपका क्या है, अल्कीन है, सिंपल। अल्काइल ग्रुप एक हाइड्रोजन उसको मिल गया तो क्या फॉर्मेशन होती है अल्कीन की। तो सिंपल अल्कीन की प्रिपरेशंस आपने एक जान लिया। हाउ अल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड, अल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिएक्टेड विद ग्रिग्नर्ड रिएजेंट। आपका अल्केन फॉर्मेशन प्लस एक सॉल्ट फॉर्मेशन हुई। तो आपने जितने भी रिएक्शंस अभी देखे, चाहे वो अल्कली मेटल्स के साथ हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ, चाहे वो अल्कलाइन नेचर के साथ, बेसिस के साथ हो, चाहे वो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हो, या चाहे वो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट के साथ हो, तो आपने एक चीज देखा कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला, दिस विल इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। ये वाला पोर्शन केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा था, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या हो रहा था, टूट रहा था। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लेवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो ये सभी रिएक्शंस आपने देख लिया। अब इसके बाद आपको क्या देखना है, कुछ ऐसे रिएक्शंस देखने हैं जिसमें रिएक्शंस इन्वॉल्विंग होल OH ग्रुप अब इन्वॉल्व होगा, होल OH ग्रुप, दैट इज हाइड्रोक्साइल ग्रुप। और आपका जो सेकंड पोर्शन है रिएक्शंस, सेकंड पोर्शन आपका रिएक्शंस involving the cleavage means breakdown of RCOH bond। ये वाला बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा कार्बोनाइल का, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन और OH वाला बॉन्ड अब ब्रेकडाउन होगा। पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेकअप हुआ था, अब कार्बन और ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेकअप होके उसके साथ बहुत सारे रिएक्शंस हैं। तो उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज ऑल वेल अवेयर अबाउट दिस रिएक्शन। व्हाट इज दिस रिएक्शन, इट इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ईस्टर की फॉर्मेशन होती है, मैंने बार बार बोला एस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस, बहुत बार जिक्र किया है हमने, और एस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस आपने कक्षा 10वीं में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है विद मैकेनिज्म। चलो लेट अस डिस्कस। आर एस्टेरिफिकेशन क्या होता है, एस्टेरिफिकेशन होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने किसके साथ रिएक्शन करना है, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करना है। क्लियर, अल्कोहल के साथ। चलो मैं इस अल्कोहल को इस तरह भी लिखूं, लाइक दिस, OH, ROH, ये अल्कोहल है, राइट। और इसको एसिड्स के प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में मैं H प्लस लिख रहा हूं, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो क्या होगा, अब हमें क्लेवेज ऑफ कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड, दैट इज ये वाला बॉन्ड टूटेगा। क्लियर, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, ये वाला बॉन्ड ब्रेकअप होगा, दिस। और यहां पे आपको पता है वाटर की फॉर्मेशन रिलीज होती है, सॉरी वाटर यहां से रिलीज होगा, तो क्या बना, RC डबल बॉन्ड O, और ये किसके साथ जुड़ा, OR के साथ, OR। और मान लो इधर मैं डैश लगा रहा हूं, दिस डैश इंप्लाइज दैट ये वाला अल्काइल ग्रुप कुछ और अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मान लो ये मिथाइल होगा तो ये इथाइल भी हो सकता है, समथिंग दैट। तो प्लस क्या रिलीज हुआ, प्लस H2O रिलीज हुआ। और मोर इंटरेस्टिंगली दिस इज व्हाट, ईस्टर, this is what, alcohol, and this is what, this is carboxylic acid, carboxylic acid। तो ईस्टर की फॉर्मेशन हुई, तो इसीलिए इसको कहा गया है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, राइट।
एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को कंबाइन करके क्या बनता है? ईस्टर। बट मोर इंटरेस्टिंगली याद रखना, वाटर जब रिलीज होगा तो वाटर रिलीज होते समय ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का लॉस होगा, ना कि अल्कोहल का। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलो लेट अस डिस्कस। अच्छा, इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे। इसके एग्जांपल पे आप इधर CH3 लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O O H। व्हाट इज दिस? दिस इज इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड इज आल्सो टर्म्ड एज कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड। और चलो इसके जगह पे मैं फॉर एग्जांपल लिख रहा हूं CH2CH3। व्हाट इज दिस? मिथ इथेनॉल। इथेनॉल, राइट। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की कॉम्बिनेशन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और ये रिवर्सिबल भी है। इंटरेस्टिंग, दिस रिएक्शन इज आल्सो रिवर्सिबल, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो क्या हुआ? CH3, ये वाला बॉन्ड वाटर यहां से रिलीज हुआ, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, OCH2CH3, OCH2CH3 प्लस H2O। और आप नाम इसको ये भी देते हो, इसका नाम ऑक्सीजन के उस बगल में क्या है? इथाइल है, तो आप इसको नाम देते थे इथाइल लिखते थे। फिर मिथ इथ, 2 कार्बन है तो क्या हुआ? इथेन हुआ। इथेन और ईस्टर पे क्या देते हैं? ऑइड देते हैं, तो इसका नाम क्या हुआ? इथाइल इथेनॉइड। दिस इज एन ईस्टर। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन व्हाट इज नोन एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो चलो ये बहुत बार जिक्र हुआ है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स मैकेनिज्म। चलो इसका मैकेनिज्म हम करा देते हैं आपको। ये मैकेनिज्म एक्चुअली होता क्या है, किस तरह होता है, हाउ इट फॉर्म्स। एस्टरिफिकेशन बहुत बार हमने डिस्कस किया। तो चलो ये एक्चुअली दिस मैकेनिज्म इज आल्सो ऑलरेडी यू हैव रेड इन 11th क्लास, बट मैं डिस्कस करूंगा इसके मैकेनिज्म के बारे में। लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स मैकेनिज्म कि हाउ इट फॉर्म्स। तो इट कंसिस्ट्स ऑफ, एक्चुअली आपके बुक्स में 5 स्टेप प्रोसेस में होता है। वो होता किस तरह है? देखो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है आपका H2SO4। H2SO4 फर्स्ट डिसोसिएट्स इनटू H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव, राइट। H पॉजिटिव एसिड ने दिया। अब क्या होगा फर्स्ट स्टेप में आपका? फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स द प्रोटोनेशन। कार्बोक्सिलिक कार्बोनाइल कार्बन का जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, दिस वन, ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा? इस H प्लस को कैप्चर करेगा। ये H प्लस कहां से आया? एसिड से आया। दिस इज फ्रॉम एसिड, एंड दिस लोन पेयर विल कैप्चर दिस H प्लस, राइट। It results in the formation of protonated carboxylic acid, RC डबल बॉन्ड O। अब एक लोन पेयर बचा है, एक इधर हाइड्रोजन आया है, बट इस पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि उसने इस हाइड्रोजन को कैप्चर कर लिया। तो दिस बिकम्स द प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? आपको पता है अल्कोहल मॉलिक्यूल भी है, राइट। अल्कोहल एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल हियर। हाउ? सेकेंड स्टेप में जो आपका प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड OH में, चलो इसी तरह लिखो OH, और जो आपका अल्कोहल है ROH, और अल्कोहल पे क्या है? लोन पेयर है, राइट। अब ये लोन पेयर कहां पे अटैक करेगा? आप खुद देख लो। इसको अपना ऑक्सीजन को लोन पेयर चाहिए, ये कहां से वो करेगा? ये यहां से अट्रैक्ट करेगा। देखो, ये यहां शिफ्ट होगा, तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया, और इस पॉजिटिव चार्ज पे किसने अटैक किया? लोन पेयर ने अटैक किया ऑक्सीजन के। तो क्या फॉर्मेशन हुई इसमें? इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस RC। अब यहां पे क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड आया O। अब इस पे क्या चार्ज आया? इसको अपना लोन पेयर मिल गया। क्लियर? इसको अपना लोन पेयर मिल गया। अब यहां पे क्या हुआ? यहां पे यहां पे O है, राइट। और यहां पे क्या आया? H ऑलरेडी इधर है, और इधर क्या है? R है, ROH इधर अटैच हुआ, और इस पे क्या चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया, और यहां पे क्या है? OH ऑलरेडी है। क्लियर?
अब देखो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे ये हुआ। अब यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, इस ऑक्सीजन को अब लोन पेयर चाहिए, राइट, इस ऑक्सीजन को अब लोन पेयर चाहिए। तो स्टेप थर्ड में क्या होगा, स्टेप थर्ड में ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन होगा। ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन किस तरह होगा, ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट होगा तो ये H पॉजिटिव जो है ये वाला लोन पेयर कैप्चर करेगा। ये जो H प्लस है ना, ये जो H है, H कहाँ जाएगा, यहाँ से इस लोन पेयर पे एक्सेप्ट होगा, दैट इज ट्रांसफर होगा, क्योंकि इसको अपना क्या चाहिए, लोन पेयर चाहिए। तो क्या होगा स्टेप थर्ड में, RCO, इस पे लोन पेयर है, राइट, इस पे OH ऑलरेडी है, इस पे O है पॉजिटिव लोन पेयर एंड R, और इस पे एक हाइड्रोजन है, ये शिफ्ट होके ये यहाँ से ये लोन पेयर इसको कैप्चर करेगा। तो जब प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ तो क्या हुआ, RCO, अब यहाँ पे H ऑलरेडी है, 2H आया तो क्या हुआ, 2H2 हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, और यहाँ पे O को दोनों लोन पेयर मिल गया, OR पॉजिटिव था और यहाँ पे क्या है, OH है। प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद अब यहाँ पे देखो वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा। ये वाला यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा, स्टेप फोर्थ में लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हाउ इट हैपेंस, RC इधर क्या है, OH2 है, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या है, OH है, और इधर क्या है, OR है। अब यहाँ पे क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ। तो वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ तो मैं इधर लिखूंगा -H2O, RC, इधर OH है, राइट, और इधर क्या है, OR है, इधर भी लोन पेयर है, बट अनफॉर्चुनेट हुआ क्या, इस कार्बन पे क्या चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, बिकॉज ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है, तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। वाटर मॉलिक्यूल तो रिलीज हुआ, निकल गया। अब वाटर हम आसानी से इसी शॉर्टकट में मैं निकाल रहा था, वो किस तरह निकला, इस तरह निकला, देखो। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, अब ये अनस्टेबल है, कार्बोकैटायन बना, तो इस कार्बन को स्टेबल करने के लिए ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है which will transfer over this, अब यहाँ पे इस तरह ट्रांसफर होगा। लास्ट स्टेप में, स्टेप फिफ्थ में, लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो एसिड का H प्लस सबसे पहले स्टेप में प्रोटोनेटेड हुआ था, वो लास्ट स्टेप में प्रोटॉन लॉस होगा, किस तरह, R, अब देखो C, इधर क्या बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इस पे एक लोन पेयर है, अब क्या चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, और इधर क्या है, OR है। अब लास्ट स्टेप में इस ऑक्सीजन को लोन पेयर चाहिए, बिकॉज इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो सिंपल सी बात है, ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड क्या करेगा, कैप्चर करेगा, और हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा। तो RC डबल बॉन्ड O, अब देखो इसको दोनों लोन पेयर मिल गया, और यहाँ पे है OR, इधर भी दो लोन पेयर है, साथ साथ क्या लॉस हुआ, प्लस H पॉजिटिव लॉस हुआ, और जो H पॉजिटिव था वो एक्चुअली क्या था, आपका एसिड वाला H प्लस। तो फाइनली जो H प्लस है वो एक्चुअली ये H प्लस जो निकल रहा है वो एक्चुअली कौन कैप्चर कर रहा है, HSO4 कैप्चर कर रहा है, HSO4 माइनस ये ले रहा है H प्लस के शक्ल में। तो H प्लस के शक्ल में लेगा तो अगेन सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, H2SO4। तो एसिड में जो H प्लस फर्स्ट स्टेप में दिया था वो लास्ट स्टेप में निकल गया। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, कि जब भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऑर्गेनिक रिएक्शन कैटलिस्ट की तरह रोल करते हैं, तो कैटलिस्ट की तरह रोल जब करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो उस पर अटैक करके लास्ट स्टेप में निकल भी जाता है। किस तरह निकल गया, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेरिफिकेशन। मैं फिर बोल रहा हूँ, दिस मैकेनिज्म इज यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दिस मैकेनिज्म इन क्लास 11th। फिर भी मैं बोलूँ, सबसे पहले हुआ क्या, मैं ओरली बोलूँ, आपने पहले अभी मैंने जो कराया उसमें देखा कि सबसे पहले एसिड ने H प्लस दिया, वो किसने कैप्चर किया, कार्बोनाइल वाले कार्बन के लोन पेयर ने कैप्चर किया और प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बना। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल एक्ट किया, उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने से अल्कोहल ने कार्बोनाइल पे अटैक किया था। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफर हुई, फिर लॉस ऑफ वाटर हुआ, वाटर यहाँ लॉस हुआ, लॉस होने के बाद लास्ट स्टेप में अगेन यहाँ पे H प्लस रिलीज हुआ। तो इसके
बाद ये वाला जो आपको बना दिस वन इज योर व्हाट ईस्टर, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन रिवर्सिबल भी है, तो ईस्टर्स को जब आप वाटर के साथ रिएक्शन करोगे एसिड के प्रेजेंस में, तो अगेन वो कार्बोक्सिलिक एसिड और हमें अल्कोहल देता है, जो आपकी प्रिपरेशंस में भी मदद आएगा और प्रॉपर्टीज में भी मदद आया। तो ओवरऑल आपने देखा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला OH रिलीज हो रहा है, न कि अल्कोहल वाला OH। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि सर अल्कोहल वाला H ही निकल गया, अल्कोहल वाला OH क्यों नहीं निकल गया? तो इसके लिए आप बुक्स में देखोगे बहुत सारे आइसोटॉपिक एविडेंस दिए गए। एविडेंस के अनुसार ये देखा गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ही OH रिलीज होता है, ना कि अल्कोहल वाला। अल्कोहल में से सिर्फ H लॉस होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में से OH ब्रेक डाउन होती है। तो इस मैकेनिज्म को प्रूफ देने के लिए बहुत सारे एविडेंसेस है, आइसोटॉपिक एविडेंसेस है, वो आप देखोगे कि अल्कोहल में जो आइसोटॉपिक ऑक्सीजन है विल रिमेन इन दिस ईस्टर। ठीक है, अल्कोहल वाला आइसोटॉपिक ऑक्सीजन लेते हैं तो लास्ट में पाते हैं कि ईस्टर में आइसोटॉपिक वाला ऑक्सीजन ईस्टर में रहते हैं, तो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि अल्कोहल का सिर्फ H लॉस होंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH लॉस होंगे। लेकिन माइंड में आपकी ये थोड़ा दिखता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में से H होना चाहिए था, बट मैकेनिज्म का एविडेंस बहुत सारे आपके बुक्स में डिस्कस किए होंगे, आप देख लेना। तो दिस इज ऑल अबाउट द एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ओवरऑल अगर देखा जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज अभी बहुत सारे और भी रिएक्शंस में कराऊंगा। फिर लास्ट स्टेप में हमारा बचता है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लेवेज या इन्वॉल्वमेंट ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। कार्बोनाइल कार्बन से भी कुछ रिएक्शंस शो करते हैं। बहुत सारे अधिक प्रकार के रिएक्शंस है कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो आप अपने बुक्स को कंसल्ट करके देख सकते हो। फिलहाल दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट सेकंड। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट थर्ड जब लेके आएंगे तो उसमें भी हम और ज़्यादा रिएक्शंस आपको कराएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।